बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भरमा भिंडी की रेसिपी, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ आज फरमाइश पर, किसी की फरमाइश पर। तो मैंने कहा तो चले आपके साथ शेयर करते हैं। और भिंडी आई थी और इसमें से मैंने सबसे छोटी छोटी जो भिंडी थी उन सबको मैंने अलग कर लिया, क्योंकि जिस वक्त भी मैं भिंडी ये वाली बनाती हूँ छोटे साइज़ की भिंडी को पसंद करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे सारी भिंडियाँ ले ली थी और इसके मैंने सर के, आपने देखा मैंने कैसे छोटा छोटा उसको दरमियान से काटा है और नीचे से थोड़ा सा काटा है। इन सबको काटने के बाद मैंने अब दरमियान से कट लगाना है। कट लगाने के बाद हमने सारी भिंडियों को रख दिया था साइड पे। अब हम कर लेते हैं इसका मसाला अच्छा सा तैयार। इस मसाले में मैं क्या क्या शामिल करती हूँ तो चले देखते हैं। एक पैन लिया है और पैन के अंदर मैंने डाल दिया खुश्क खटाई, जिसे आमचूर भी कहा जाता है। तकरीबन 2 चम्मच लिए और छोटा सा टुकड़ा मैंने डाला यहाँ पे सूंठ का, और 2 चम्मच मैंने डाले यहाँ पे साबुत धनिया, और 1 चम्मच लिए मैंने सौंफ, और 1 चम्मच डाला मैंने सफ़ेद ज़ीरा, और आधी चम्मच लिए मैंने यहाँ पे राई दाना, और उससे हाफ़ चम्मच मैंने लिया यहाँ पे अजवाइन। अब इन सब चीज़ों को हमने रोस्ट करना है हल्की हल्की आंच पर, ताकि एक तो ये इसमें से नमी दूर हो जाए और दूसरा इसमें से खुशबू अच्छी सी आने लगे। इससे क्या होता है, भुनाई करके हम रोस्ट करके जो मसाला तैयार करते हैं बहुत ज़्यादा उम्दा माशाल्लाह खुशबू वाला मसाला हमारा बनके तैयार होता है। तो इसमें फ्राई करने में, भुनाई करने में इसके तकरीबन 2 मिनट लगते हैं, और 2 मिनट में हमारा मसाला भुन के अच्छे से तैयार हो गया, खुशबू आने लगी। तो मैंने इसे डाल दिया एक प्लेट में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो सके, और फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे। और तब तक हम लेते हैं उसी पैन में हम डालेंगे अब 2 चम्मच भर के बेसन, और इसको भी हम 2 मिनट तक भूनेंगे हल्की हल्की आंच पे। इसके अंदर से भी जिस वक्त हल्की हल्की भुनी भुनी खुशबू आने लगे तब तक हमने इसको भुनाई करनी है। कैसा लग रहा है आपको ये मसाला? आपने कभी पहले बनाया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त भिंडी बनके तैयार होती है। यहाँ पर इसकी भुनाई करने में भी सिर्फ हमें 1 से 2 मिनट लगे हैं, और तब तक हमारा मसाला अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसे डालेंगे एक ग्राइंडर जार के अंदर, और इसको हम कर लेंगे ग्राइंड, ताकि एक अच्छा सा इसका स्मूथ सा पाउडर बन सके। तो इसको हम पीस लेते हैं, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना अच्छा मसाला बन गया ये हमारा। अभी ठहरे, अभी हमें और भी मसाले इसके अंदर डालने हैं। तो क्या डालने, जो हमने बेसन हमने भून के रखा था, रोस्ट करके रखा था, वो इसके अंदर हम डालेंगे। और इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे, और फिर से हम इसको ग्राइंड करेंगे ताकि एक जान ये मसाला हमारा बनके तैयार हो जाए। तो बेसन हमने डाल दिया। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले। आम तौर पे तो हम भिंडी हमेशा एक तरह से बना के खा के तंग आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाएं तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अब हम यहाँ पे लेंगे और मसाले, क्योंकि आधे चम्मच मैंने डाला यहाँ पे गरम मसाला पाउडर, और 1 चम्मच डाला हमने सुरख मिर्च, और 1 चम्मच ही हम डालें नमक, और आधी थोड़ा सा भी हमने डालिया हल्दी पाउडर। इन सब मसालों को डालने के बाद हम फिर से ग्राइंड करेंगे ताकि एक अच्छा सा पाउडर एक साथ हमारा बनके तैयार हो जाए। मसाला हमारा तैयार हो गया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे, अब हमारा मसाला माशाल्लाह बनके तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के, ताकि हमारे मसाले की अच्छे से बाइंडिंग हो सके, कर सकें हम। बस 2 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डालने हैं, और 2 हमने लेंगे यहाँ पे लेमन जूस। अगर लेमन आपके पास 3 है तो अच्छे रस वाले तो वो डाल दें। मेरे पास इस वक्त 2 लेमन थे तो मैंने 2 डाल दिए। तो अच्छी सी तरह खटास सी आए तो मज़ा आता है भिंडी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे अच्छे रस वाले ही थे, तो मैंने ये दोनों नींबू को रस निकाल के इसके अंदर डाल दिया। और अब हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम फिर डालेंगे भिंडियों के अंदर भरेंगे, क्योंकि हमें कोई पतला लिक्विड वाला पेस्ट नहीं चाहिए और ना ही खुश्क चाहिए। बस ऐसा चाहिए कि एकदम से अंदर जुड़ के डो की शक्ल में बन के और तैयार हो जाए, और हम उसे आसानी से भर सकें, और भरने के बाद निकले भी नहीं। बस ऐसा हमारा मसाला तैयार होना चाहिए। तो इसी वजह से हमने कुकिंग ऑयल डाला है। और आप देख सकते हैं हाथ की मदद से फिर मैंने इसको दोबारा मिक्स किया, और जैसे कि ऐसे हो गया जैसे सारा मसाला जुड़ गया है। और अब हम इसको एक एक करके भिंडी को भर लेंगे। सारा टाइम बस यहाँ पर लगता है, और फ्राई करने में कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमारी भिंडी है छोटी छोटी भिंडी है, कच्चिया भिंडी है, बन के मतलब कि जैसे ही हम फ्राई करते हैं फ़ौरन से तैयार हो जाती है।
इसमें कोई टाइम नहीं लगता और बन के बहुत अच्छी तैयार होती है। अगर आप बड़ी भिंडी लेंगे तो वो तो वैसे भी पकाने में भी अच्छी नहीं लगती और भरने में तो वैसे फिर क्या ही अच्छी लगेगी। जितनी कच्ची भिंडी होगी उतनी अच्छी बन के तैयार होती है। और इसको हमने खोल के इतना मसाला भरना है कि अच्छे से इसके अंदर नीचे तक मसाला जाए और जिस वक्त हम खाएं तो अच्छा सा मसाला हमारे आना चाहिए। दबा दबा के भरना है आपने, कोई थोड़ा मसाला नहीं, अच्छा मसाला, जितनी भिंडी है उतना मसाला जाना चाहिए इसके अंदर। तो इसी तरह से हम सारी भिंडियों का मसाला भर लेंगे, भर के और फिर तैयार कर लेंगे, फिर आगे हम फ्राई करेंगे इन्हें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो दोस्तों में, प्यारी बहनों और भाइयों शेयर कर दें मेरी वीडियो को, ताकि मेरी वीडियो ग्रो कर सके। तो यहाँ पे हमने सारी भिंडियों को मसाला लगा दिया, भर दिया और अब हम लेंगे एक पैन और उसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल और इस कुकिंग ऑयल को कर देंगे हम गरम। जैसे गरम होगा फिर हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी भिंडियाँ जो मसाला भर के रखी हुई, एक एक करके हम भिंडी डालेंगे। तो बताइए आपको कैसी लगी हमारी भरमा भिंडी। तो जिसको अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस हमने हल्की आंच रखनी है, कोई तेज़ आग नहीं रखनी, क्योंकि हल्की आंच पे हमने इसको सेकना है और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, सिर्फ 5 से 6 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। अगर आप इस तरीके से भिंडी एक बार भी बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बार बार फरमाइश पे बनानी पड़ेगी। बहुत अच्छी माशाल्लाह टेस्टी भिंडी बनके तैयार होती है। तो हमने सारी भिंडियाँ यहाँ पे डाल देनी है और इसको आग को कर देंगे हम, डालने के बाद बिल्कुल स्लो आग कर देंगे। भिंडी मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपी हैं। पहले मैंने आपको तवा भिंडी की रेसिपी दी है और भिंडी गोश्त की, मसाला भिंडी की, प्याज भिंडी की, मसाला भिंडी, माशाल्लाह बहुत सारी रेसिपी हैं और ये सबसे डिफरेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। हमने जैसे सारी भिंडियों को डाल दिया और हल्की आंच कर दी, अभी हमने इसको पलटना नहीं है ताकि मसाला अच्छे से अंदर से मतलब कि पक जाए और भिंडी अंदर से सीख जाए। तो हमने हल्की हल्की आंच पे इसको अभी हिलाना है और जैसे हमारी ये भिंडी है अंदर से मसाला पक जाएगा तो फिर हमने इसको पकड़ना है और हिलाना है और चम्मच से हमने इसको चम्मच चलाना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।